बहुत प्यारी लाइन्स हैं कि ढूंढा हमने जिसे भक्ति वंदना श्लोक और स्तुति में, वो मिला हमें ममता स्नेह प्यार और सहानुभूति में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ग्रीशा फ्रॉम दिशा विजन एस्ट्रो और मैं सुनाने जा रही हूँ आज आपको एक ऐसे राजा की कहानी जिसकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत परेशान था। उसने जगह जगह लोगों से बहुत प्रार्थनाएं की, जगह जगह मंदिरों में प्रार्थनाएं की, लोगों से भी बहुत कुछ पूछा उसने, बट उसकी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उससे किसी ने कहा कि राजा साहब, आप किसी तांत्रिक को बुलाइए, तांत्रिक के पास जाइए, उनसे पूछिए और वो उनके पास ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि वो आपको संतान प्राप्ति का कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे देंगे। राजा ने भी सोचा कि ठीक है, पुराने ज़माने में ये सब चलता था। तो राजा ने तांत्रिक को बुलवाया अपने महल में। देन तांत्रिक से अपनी सारी चीज़ें बताई। तांत्रिक ने कहा, राजा साहब, इस सब के लिए आपको एक छोटे बच्चे की बलि देनी होगी। राजा को बात समझ में आ गई। राजा ने भी कहा ठीक है। राजा ने अपनी प्रजा में ऐलान करा दिया कि जो भी एक छोटा बच्चा मुझे बलि के लिए लाकर देगा उसे मैं बहुत सारा धन और मुँह मांगा इनाम दूंगा। तो पहले तो लोग सोचने लगे, बट एक बहुत गरीब फैमिली थी उनकी प्रजा में, तो उन्होंने सोचा कि हमारे 2-3 संतानें हैं, हम उसमें से एक संतान अपनी राजा को बलि के लिए दे देते हैं, जिससे कि बदले में हमें बहुत सारा धन भी मिल जाएगा और हम अपने बाकी संतानों की अच्छे से देखभाल भी कर लेंगे। वो यही करते हैं, वो अपने बच्चे को जो है राजा को दे देते हैं। अब राजा, वहाँ बड़ा दरबार होता है, बच्चा होता है, राजा होता है, तांत्रिक होते हैं और भी सब लोग होते हैं, सारे मंत्रीगण वगैरह सब कुछ। तो राजा भरे दरबार में उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। बच्चा थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है, फिर बच्चा राजा से कहता है, राजा जी मुझे रेत मंगा दीजिए। अब राजा भी सोच में पड़ जाता है कि रेत का क्या करेगा बच्चा, बट उसने कहा ठीक है, बच्चा मांग रहा है तो आखिरी इच्छा करके उसने बताया है, ठीक है उसको ला देते हैं। राजा रेत मंगवा देता है। बच्चा क्या करता है, उस रेत से 4 छोटे छोटे महल बनाता है और एक एक करके उनमें से 3 महल को गिरा देता है। चौथे महल के आगे वो प्रार्थना करने लगता है, आंखें बंद करके बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो प्रार्थना करके उठता है वहां से, तब राजा से कहता है, राजा जी अब मेरी बलि दे दीजिए। अब राजा सोच में पड़ जाता है कि राजा, ये बच्चे ने क्या किया, ये बनाया और बना के गिरा दिया, एंड देन ये सब मतलब इस तरह से एकदम से अब कहने लगा कि मेरी बलि दे दीजिए। राजा भी सोच में पड़ जाता है, जो तांत्रिक वहाँ होते हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या इसने टोना टुटका ऐसा क्या किया है। तो राजा उससे पूछता है कि तुमने ये किया क्या। कहता है कुछ नहीं, मैंने एक एक करके 3 महल बनाए थे और उन्हें गिरा दिया, चौथे महल से मैंने प्रार्थना की। तो राजा बोला, मतलब समझ नहीं आया, कुछ डिटेल में थोड़ा सा बताओ। तो उसने बताया कि पहला महल मैंने बनाया अपने माता पिता का, जिनका फर्ज था कि मुझे अच्छी शिक्षा वगैरह देते या अच्छी तरह से मेरा पालन पोषण करते, लेकिन उन्होंने मुझे आपको बलि के लिए दे दिया, इसलिए मैंने उनका महल गिरा दिया। दूसरा महल मैंने बनाया था अपने रिश्तेदारों का। उनका कर्तव्य था कि मेरे माता पिता को समझा दे कि मुझे बलि के लिए ना दें, लेकिन उन्होंने भी उन्हें कुछ नहीं समझाया, तो इसलिए मैंने उनका भी महल गिरा दिया। तीसरा महल था राजा का, यानी कि आपका, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन आप तो मेरी बलि देने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपका महल भी गिरा दिया। चौथा महल है मेरे प्रभु का। मैंने उनसे प्रार्थना की, भगवान अब जो भी कुछ है आप देख लेना, मैंने उनके ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया। तो राजा उसकी बच्चे की बात सुन के थोड़ा सहम जाता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। राजा कहता है कि भले ही मुझे संतान की प्राप्ति हो ना हो इसकी बलि से, लेकिन एक बच्चे की मृत्यु का पाप जरूर मुझे लग जाएगा। तो उसने कुछ सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि इस बच्चे को ही गोद ले लेता हूँ और इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता हूँ। इससे मुझे संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी, मुझे उत्तराधिकारी भी मिल जाएगा और इस बच्चे के माता पिता को बहुत सा धन भी मिल जाएगा और वो अपने बाकी बच्चों का पालन पोषण भी आराम से कर लेंगे। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। राजा ने उस बच्चे को गोद लिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इस कहानी का सार बहुत मूल्यवान है। कहने की बात, सोचने की बात यह है कि हम अपने प्रभु की भक्ति करते हैं श्लोक से, वंदना से, स्तुति से, लेकिन जो प्रभु की असली भक्ति है वो है बड़ों के सम्मान, छोटों से प्यार और ज़रूरतमंदों की सहायता करने में। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा किसी भी कमी के लिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपके पास नई कहानी लेकर मैं आने वाली हूँ एवरी थर्सडे एट 11 AM। तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, उसका बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय एंड धन्यवाद।